तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस एनोमलीज इन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें डेटाबेस एनोमलीज और फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छे से समझना होता है। तो समझते हैं डेटाबेस एनोमलीज। डेटाबेस एनोमलीज आर द प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यू टू द रिडंडेंसी इन द रिलेशन। यानी डेटाबेस एनोमलीज में सभी प्रॉब्लम्स होती है जो किसी रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी की वजह से क्रिएट होती है। रिलेशन मीन्स table in the form of database and redundancy means duplication of the database। डेटाबेस की डुप्लीकेसी जो होती है, यानी एक ही तरह का डेटा जब रिपीट होता है तो वो रिडंडेंसी कहलाती है। और रिलेशन हम टेबल को बोलते हैं डेटाबेस की फॉर्म में। These anomalies affect the process of inserting, deleting and updating इन द रिलेशन। ये एनोमलीज या प्रॉब्लम्स जो है डेटाबेस में इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। यानी सम इम्पोर्टेंट डेटा में बी लॉस इफ ए रिलेशन इज अपडेटेड दैट कंटेन द डेटाबेस एनोमलीज। यदि एक ऐसे डेटाबेस को हम अपडेट करते हैं जिसके अंदर एनोमलीज अवेलेबल है, तब कुछ इम्पोर्टेंट डेटा भी हमारा लॉस हो जाता है। यदि कुछ रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है जिसमें एनोमलीज अवेलेबल है, तब इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है। यानी डिलीट या अपडेट करने पे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हमारा भी लॉस हो जाएगा। इफ sorry it is important to remove these anomalies in order to perform the different processing on the relation without any problem। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो यदि डेटाबेस में एनोमलीज एग्जिस्ट कर रही है तो पहले उन सभी एनोमलीज को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद ही नए प्रोसेस यानी इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। यदि हमने एक टेबल बनाई है या डेटा रिलेशन बनाया है जिसके अंदर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स नंबर, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर यानी टीचर और ऑफिस नंबर है, जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर है। स्टूडेंट 85001 सुमित एड्रेस है इसका, कोर्स नंबर है आपका C302, कोर्स नेम है डेटाबेस, टीचर है गुप्ता जी और ऑफिस नंबर है 102। इसी तरीके से इस स्टूडेंट के पास 3 सब्जेक्ट है ना, एक C302, 303, 304 डेटाबेस, कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर है जिसके डिफरेंट टीचर्स हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टेबल में एक ही स्टूडेंट का डेटा जो है, यानी स्टूडेंट नेम, एड्रेस जो है 3 टाइम रिपीट किया जा रहा है। स्टूडेंट नंबर के साथ साथ स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस भी रिपीट किया जा रहा है, यानी डेटा रिडंडेंसी है। सिमिलर यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट कोर्स नंबर 302 के लिए डेटाबेस गुप्ता, यानी कोर्स नेम, कोर्स टीचर और ऑफिस नंबर तीनों चीज 2 बार रिपीट की जा रही है। तो यानी डेटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो डेटा रिडंडेंसी की वजह से इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन में प्रॉब्लम होगी। कैसे कि यदि हम कुछ रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, यदि स्टूडेंट सुमित का एड्रेस अपडेट करते हैं तो 3 लोकेशन पर हमें अपडेट करना होगा। यदि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम अपडेट नहीं कर पाते या मिस हो जाता है तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, अपडेशन प्रॉब्लम। या सिमिलरली यदि कोर्स 302 में टीचर डेटाबेस में टीचर नेम चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट लोकेशन पे अपडेट करना होगा। यदि एक लोकेशन पे भी छूट जाता है तो हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा ये डिलीशन प्रॉब्लम। डिलीशन प्रॉब्लम क्या होगी या डिलीशन एनोमलीज, यानी यदि हम एक डेटाबेस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डिलीट होगा और यहाँ से भी डिलीट होगा। लेकिन क्या है कि डेटाबेस के साथ यहाँ से सुमित रिकॉर्ड भी डिलीट होगा, क्योंकि ये जो की है, ये की जो है इंडिविजुअली डिलीट नहीं होगी, कंप्लीट रिकॉर्ड ही डिलीट किया जाएगा। तो सुमित भी डिलीट हो गया, लेकिन सुमित की इंफॉर्मेशन तो सेकंड रो में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए नो लॉस। लेकिन साथ ही साथ 4th रो में क्या है कि जतिन का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, लेकिन जतिन की इंफॉर्मेशन किसी और लोकेशन पे, किसी और रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो ये क्या हुई, डिलीशन एनोमली। सिमिलरली यदि हम किसी न्यू स्टूडेंट को एनरोल करते हैं
और न्यू स्टूडेंट 85006 ऐड करना चाहते हैं, उसका नाम सपोज राजीव रखा, एड्रेस रखा, तो हम तब तक स्टोर नहीं कर सकते जब तक उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल हमारे पास नहीं है। और क्योंकि जो इस कोर्स नंबर है वो क्या है, एक की एट्रीब्यूट है और की कैन नॉट बी नल, की को नल नहीं ले सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए इंसर्शन प्रॉब्लम हुई। या इसी प्रकार यदि एक नए कोर्स को रजिस्टर किया जाता है तो उस कोर्स के डेटा को तब तक ऐड नहीं किया जा सकता जब तक स्टूडेंट डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कोई स्टूडेंट उसमें एनरोल नहीं होगा। आइए इसको कैसे समझते हैं। रिडंडेंसी एनोमलीज, जैसे मैंने बताया, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिपीटेड, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर नेम एंड ऑफिस नंबर आर बीइंग रिपीटेड, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में बताया जा चुका है। एवरी टाइम वी विश टू इंसर्ट द स्टूडेंट एनरोलमेंट, जब भी हम स्टूडेंट एनरोलमेंट इंसर्ट करेंगे, देन से C302 इंसर्ट कर रहे हैं, तो वी मस्ट इंसर्ट द नेम ऑफ कोर्स एज वेल एज द नेम एंड ऑफिस नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का ऑफिस नंबर और उसका नेम भी इंसर्ट करना पड़ेगा, बार बार एक ही डेटा स्टोर करना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एज वेल एज द टाइम एंड अदर प्रॉब्लम्स। डेटाबेस में जो रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारी मेमोरी वेस्ट करती है, टाइम भी वेस्टेज होता है और कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। कैसे? अपडेशन एनोमलीज, यानी अपडेट की प्रॉब्लम क्या है कि रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नॉट ओनली वेस्टेज द स्टोरेज बट मेक्स द अपडेट मोर डिफिकल्ट। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन यानी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन केवल मेमोरी ही वेस्ट नहीं करती बल्कि अपडेट को भी डिफिकल्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग द नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर C302, जब हम 302 का नेम चेंज करते हैं, देन वुड रिक्वायर दैट ऑल टपल्स कंटेनिंग C302 एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड, में सभी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी जहाँ पे भी C30 कोर्स एनरोल किया गया है। इफ फॉर सम रीजन, यदि किसी कारण ऑल द टपल्स आर नॉट अपडेटेड, कोई भी टपल अपडेट नहीं हो पाती, we might have a database that gives two name for the one subject, तब हम एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर यानी दो नाम हो जाते हैं। इट इज दिस डिफिकल्टी इज कॉल्ड द अपडेशन एनोमली, ये डिफिकल्टी क्या कहलाती है? अपडेशन एनोमली कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? इंसर्शन एनोमली, जैसे कि ऊपर बताया है कि लेट द प्राइमरी की ऑफ द अबव टेबल इज स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स नंबर, ऊपर की टेबल में स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है। एनी न्यू टपल बी इंसर्टेड इन द रिलेशन मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, कोई भी नई टपल इंसर्ट की जाएगी जिसमें दोनों की वैल्यू इंसर्ट होगी। सिंस एग्जिस्ट इंटीग्रिटी require that key may not be totally or partially null, and exist integrity रिक्वायर करती है कि जो की वैल्यू है वो पार्शली या टोटली नल नहीं हो सकती। इफ यू वांट टू इंसर्ट द नंबर एंड नेम ऑफ द न्यू कोर्स इन द डेटाबेस, जब भी हम इस न्यू डेटाबेस में कोर्स नेम या स्टूडेंट नेम इंसर्ट करते हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल अंटिल द स्टूडेंट एनरोल इन द कोर्स, ये स्टूडेंट का डेटा तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसमें कोर्स एनरोल नहीं होगा, या कोर्स डेटा तब तक इंसर्ट नहीं होगा जब तक उसमें स्टूडेंट डेटा एनरोल नहीं होगा। यानी जब तक इन दोनों की वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी तब तक कोई सिंगल डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? इंसर्शन एनोमली। नेक्स्ट इज डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या है? जैसे मैंने बताया अभी कि यदि हमारे पास C302 का डेटाबेस हम डिलीट करना चाहते हैं इस कोर्स का, तो ये डेटा जो है पर्टिकुलर रो, कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी, यानी सुमित का डेटा भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार सुमित की इंफॉर्मेशन हमारी सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड में है तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब इस रिकॉर्ड को यानी डेटाबेस को डिलीट किया जा रहा है तो जाहिर
ये भी डेटा डिलीट होगा हमारा और इसके साथ साथ जो है